प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑन 1 जनवरी 2016 Sanikar decides to save ₹10, ₹11 on second day, on ₹12 on third day. If she decide to save like this, then 31st December 2016, what would be her total saving? So क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है 1 जनवरी 2016 से टू 31 दिसंबर 2016। जब ये 31 दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा तो 2016 एक लीप ईयर है। ओके, 2016 इज लीप ईयर, मीन्स 366 days इन अ ईयर। मतलब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ तक चलता जाएगा? 366 टर्म्स तक। सो सेविंग है, सेविंग्स in the form of AP is ₹10 से शुरुआत होगी, 11, 12, 10, 11, 12 और चलते जाएगा। तो 366 डेज है अप टू 366 टर्म। ओके, सो ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 1। सो हमको टोटल सेविंग निकालना है, मीन्स सम ऑफ 366 निकालना पड़ेगा टोटल डेज का। तो 366 अपॉन 2, हमको फर्स्ट डे प्लस लास्ट डे की सेविंग नहीं पता है, इसीलिए लास्ट डे का नहीं पता, इसीलिए 2 इंटू ए प्लस n-1 मीन्स 365 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 183 इंटू 20 प्लस 365 मीन्स 183 इंटू 385 विच इज इक्वल्स टू, जब कैलकुलेशन होगा तो इसका वैल्यू आएगा 70,455 रुपीस। ओके, देयरफॉर टोटल सम इक्वल्स टू ₹70,455। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रीपे with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installments। मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 12 है। ओके, each installment being less than the preceding one by ₹40। ओके, लेस बोला है, सो डी की वैल्यू होगी -40। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड टी 12 की भी फाइंड करनी पड़ेगी हमें, ए की वैल्यू एंड टी 12 की वैल्यू। सो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, टोटल बोरोड अमाउंट है, तब जो अमाउंट बोरो किया है, बोरोड अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000 .
total interest is equals to 1360. So total amount to repay, तब जो उसे रिपे करना पड़ेगा इन दोनों का एडिशन, ये हो जाएगा 0639। ओके, 9360। सो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा जो गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे कि जो टोटल इंस्टॉलमेंट होगी वो जो टोटल अमाउंट होगा उसके बराबर ही होगा, मतलब कि जो अमाउंट आप रिपे करोगे इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो उसके बराबर ही होगा। ओके, तो हम ऐसे इनका फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, टी की जगह पे हम ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुल 12 ही टर्म्स हैं, तो एन की जगह पे 12 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, A1 की वैल्यू, AN की वैल्यू भी नहीं पता, एन की वैल्यू है 12। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6, और S12 की वैल्यू कितनी है? सो S12 की वैल्यू है हमारी टोटल अमाउंट टू बी रिपेड 9360। ओके, 9360। अभी यहाँ पे जो 6 आएगा हम इसके डिवीजन में ले लेंगे। सो A1 प्लस A12, तो इसे सब सॉल्व करेंगे, देयर फोर A1 प्लस A12 इक्वल्स टू, सॉल्व कर डिवाइड करने के बाद में आएगा 1560। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें 12th नंबर का जो लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के इसमें हमें A1 एंड A12 का रिलेशन चाहिए, इसीलिए हम AN की जगह TN की जगह पे AN लिख रहे हैं अभी इसमें, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम लगा लेंगे। सो A1 प्लस n-1 इंटू डी। सो A12 की वैल्यू क्या होगी? A1 प्लस 11D। अब D की वैल्यू हमें पता है, A12 माइनस A1 इक्वल्स टू 11 इंटू, हर प्रीसीडिंग में कितना कम हो रहा है वो, -40, तो ये आ जाएगा -440। A12 माइनस A1। अब फ्रॉम 1 हम यहाँ से हम पुट करेंगे, A12 की वैल्यू आएगी, सॉरी इसमें, हाँ इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे A1 इक्वल्स टू, या फिर A12 इक्वल्स टू 1560 माइनस A1। 1560 माइनस A1 माइनस A1 इक्वल्स टू -440। तो ये हम सॉल्व करेंगे अब। 2A1 इक्वल्स टू -2A1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2000। देयरफॉर A1 की वैल्यू होगी 1000। ओके, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, डिफरेंस हमें पता है। सो हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है, T12 और A12। तो हम इसी में से किसी एक इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे। A12 इक्वल्स टू A1 प्लस 11D।
A12 equals to A1 plus 11, D की वैल्यू -40, सो 1000 माइनस 440, तो ये आ जाएगा 0,6,560. Okay, so A12 is 560. Therefore कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितना होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट equals to A1 equals to 1000 rupees and last installment equals to A12 equals to rupees 560. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, Sachin invested in a national savings certificate scheme. In a first year, he invested rupees 5,000. Second year, 7,000, 9,000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. So S12 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5,000 से स्टार्ट हुआ है, 7,000, 9,000 एंड सो ऑन अप टू, अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, कितने ईयर्स तक वो इन्वेस्ट कर रहा है। सो ए की वैल्यू है 5,000, डी की वैल्यू है 2,000। एस एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो S12 12/6, oh sorry, 12/2 into 2 into 5,000 plus 11 into 2,000, which is equals to 6 into 10,000 plus 22,000, 32,000, which is equals to 1,92,000. Okay, therefore the total amount invested in 12 years is rupees 1,92,000. This is the answer of question number 3. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22nd seats in second row, 24 seats in third row, and so on. Find the number of seats in 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. So 27 rows means n की वैल्यू 27, 20 seats मीन्स हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा 20, 22, 24 और आगे तक अप टू 27th रो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 27 रोज ही है, इनफाइनाइट नहीं है। सो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो मीन्स T15 एंड टोटल
इज S27। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ओके, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन द नंबर ऑफ सीट्स in rows is given as, sorry, uh, can be written as 20, 22, 24 up to 27th row. Therefore, A is equals to 20, D is equals to 2. So T 15th number of seats in 15th row. Therefore, T15 equals to 20 plus 14, D की वैल्यू है 20 plus 28, that is 48. Total number of seats in auditorium equals to S27. 2A plus n minus 1 into D. S27 equals to 27 upon 2 into 2 into 20 plus 26 into D की वैल्यू है 2। 27/2 40 प्लस 40 प्लस 26 दूनी 52 इंटू ये हो जाता है 92/2, तो 27 गुना 46, 27 46 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 छः के 42, 4 7 छः 28, 4 32, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 1 9, 2 4 12, 1242। तो हमारा आंसर आया 1242, S27। तो आंसर में लिखेंगे आंसर नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो is 48 and total number of seats in auditorium equals to 1242। क्वेश्चन नंबर 5 है, Kargil's temperatures was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in arithmetic progression. The sum of temperatures of Monday and Saturday was
5 degrees Celsius more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If the temperatures of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Okay. Let the temperature on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday be T1, T2, T3, T4, and T5 and T6 respectively. Given T1 plus T6 is equals to 5 degrees more than Tuesday and Saturday. So T2 plus T6. ओके, यहाँ से T6 कैंसिल आउट हो जाएगा. T2 माइनस T1 इक्वल्स टू ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर. सो ये आ जाएगा -5. ओके, मीन्स देयर फोर कॉमन डिफरेंस equals to -5. Okay. Also given T3 temperature on Wednesday is -30 degree Celsius. Okay. Therefore, temperatures on days, so Monday लिखेंगे and temperature. Okay. तो दो तरह से इसे बना सकते हैं हम. ठीक है, एक साइड पे हम डेज लिखेंगे, डे एंड टेम्परेचर. ओके, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो हमको गिवन है वेडनेसडे -30 डिग्री सेल्सियस. ओके, हमारा डी आया है -5, तो इसके आगे -5 ऐड होता जाएगा तो -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस. ओके, इधर हो जाएगा -3 में 5 जोड़ देंगे क्योंकि उसके पहले वाली स्टेप है, तो -25 डिग्री सेल्सियस, तब जाके तो -5 उसमें -30 हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये था क्वेश्चन नंबर 5. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड which is triangular in a shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are two trees, in the third row there are three trees, and so on. Find the total number of trees in 25 rows. मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 25 रोज है. ओके, n लेंगे हम नंबर ऑफ रोज को. गिवन प्रॉब्लम in given problem, okay, in given problem the number of trees in rows can be written in the form of arithmetic progression. 1, 2, 3 up to 25.
5। ठीक है, हर रो में जिस नंबर का वो रो है उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज है, तो यहाँ पे 25th रो है तो वहाँ पे 25 ट्रीज ही होगा। ओके, अब हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स S25 फाइंड करना है हमें। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ओके, S25 क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। एस एन का फॉर्मूला n/2 A1 प्लस AN। ओके, यही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, तो S25 = n है 25/2, 1 + 25, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 26, ये 13 होता है, 13×5 = 65, 6 13 दूनी 26, 26×2 तो 26 और 6 32, 325 नंबर ऑफ ट्रीज है। ओके, देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा, आंसर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल्स टू 325। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।